अपनी बीवी को 4 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ऐसा कौल जो हर मर्द को अपनी बीवी से बात करने से पहले लाजमी तौर पर सुन लेना चाहिए। दोस्तों, आप सबको अलिफ लाम मीम की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी तौर पर कीजिएगा। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, यानी कि वो आपके जद्द अमजद हैं। इसीलिए जब भी हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल आल पर पढ़ते हैं, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खुश होती है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल तमाम दुनिया के लोगों के लिए मशअल राह हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़हम व फरासत से दुनिया का कोई भी इंसान वाकिफ जो नहीं है वो आप अलैहिस्सलाम के इस जानशीन सहाबी और दामाद को लाज़मी तौर पर जाने और आपकी तालीमात को ज़रूर पढ़े। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा कहा था और साथ ही कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। कोई भी ऐसा इल्म नहीं है जो हज़रत अली के पास नहीं था। यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इल्म के इस दरवाजे से रोशनी हासिल की और तीरगी से दूर हुए और क़यामत तक आपके अक़वाल से लोग अपनी ज़िंदगी संवारते रहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़िंदगी से ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनसे लातादाद लोगों की ज़िंदगी बदल गई। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की विरासत से सबसे बड़ी चीज़ इल्म था और ये इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास बहुत ज़्यादा था। जब भी मिंबर पर बैठते तो मुसलमानों से कहते कि पूछो मुझसे, क्या पूछना चाहते हो, सवाल करो मुझसे, क्या सवाल करते हो। ख़ातीन और मर्द सब आकर आपसे सवाल करते। इंसान ने उस शख्सियत के गुफ्तार किरदार और अस्कार पर गौर किया, जिसने भी किया वो खैर में डूब गया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम माहिरीन ने भी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के औसाफ देखे तो दंग रह गए। उन्होंने अफकार अली को दुनिया में बेनज़ीर और लासानी पाया। और आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ऐसा ही एक वाक़या आप लोगों के सामने जिक्र करेंगे, जिसमें हमारे लिए ऐसी फ़िक्र छुटी है कि किन बदअमालियों का इर्तिकाब करने वालों की ज़िंदगी कम होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अली, वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, वो अपनी मौत को अपने पीछे माइल करता है और इस तरह वो परेशानियों और बीमारियों में खेल रहा होता है। और जो शख्स अपनी निगाह झुकाकर चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहकर तकलीफ़ व मुसीबत में शुक्र अदा करता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। नाज़िया इकबाल से पता चलता है कि कौन से लोग अपनी बदअमालियों की वजह से जल्दी जो है वो मर जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में एक और शख्स हाजिर हुआ और कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफ़ेद हो गए तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे और बुजुर्गी और तजुर्बात में इजाफे का इशारा है और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि उस शख्स के पास ज़िंदगी के तजुर्बात मौजूद हैं, जिससे मशवरा करके इंसान अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकता है। और यह शख्स याद रखना कि जवानी के जोश से ज़्यादा अल्लाह ताला बूढ़ों के मशवरे को पसंद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना मकसूद हो तो अपने बुज़ुर्गों को मशवरे को जो है वो उसको अहमियत दें, उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं वो हमारे लिए मशअल राह हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर मौके पर अपने बुज़ुर्गों को साथ लेकर चलें। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि कब्ज़ा आदमी की पहचान क्या है। क्या पहचान है कि इंसान जो है वो अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर नेकी या बुराई का हमने पता चलाना हो किसी इंसान से तो कैसे पता चलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पता ऐसे चलता है किसी इंसान का कि जब वो किसी के साथ भला करे तो उसका बदला लेने का उसी इंसान से अगर तो तकाजा कर रहा हो तो समझ जाएं कि वो एक फजूल इंसान, और अगर वो उसका बदला अल्लाह ताला से हासिल करने की जुस्तजू रखता हो तो अल्लाह पाक की ज़ात उसे उसकी सोच से ज़्यादा नवाजते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा एक रस्ते से गुजर रहे थे कि देखा एक शख्स उदास बैठा था। हज़रत अली उसके पास गए और जाकर उससे पूछा, ए शख्स, तू उदास क्यों है। उस शख्स ने कहा कि अगर मेरे पास
1000 اونٹ ہوتے تو میں بہت خوش ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی تیرے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا 4۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا اونٹوں کے پاس جو ہے یا اونٹوں کے اندر یا ان کے جسم میں خوشی تم نے کبھی دیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی۔ تو آپ نے کہا کہ جس چیز کے پاس خود خوشی نہیں ہے وہ تمہیں خوشی کیسے دے گی؟ اگر تم اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے بھاگو گے تو جب تمہارے پاس 1000 اونٹ ہوئے تم چاہو گے میرے پاس 10,000 اونٹ ہوں، 10,000 ہوں گے تم کہو گے میرے پاس 20,000 ہوں، تو یہ اس طرح تمہاری خواہش بڑھتی ہی رہے گی۔ تو ایسا تم نے جو ہے وہ نہیں کرنا، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات تم پر رحم کرے گی۔ دوستو، حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے 4 باتیں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں کرنی۔ وہ شخص سوال کرنے لگا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی 4 باتیں ہیں جو اپنی بیوی سے میں نے کبھی نہیں کرنی؟ آپ نے کہا کہ تو نے سب سے پہلی چیز جو اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو اپنی کمائی کے متعلق کبھی نہیں بتانا، اس کی ہر جائز حاجت کو پورا کرنا، مگر اسے اپنی آمدنی کے متعلق نہ بتانا، کیونکہ اگر تمہاری آمدن زیادہ ہوئی تو وہ فضول خرچ ہو جائے گی، اگر تمہاری آمدن کم ہوئی تو وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرے گی کہ میرا خاوند تو پیسے ہی نہیں کماتا۔ دوسری بات یہ کہ تم نے کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کی برائی نہیں کرنی، ورنہ تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت تمہاری بیوی کی نظر میں ختم ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی اپنے جو ہے وہ ساس سسر دیور یا جیٹھ کی عزت نہیں کرے گی، اس سے تمہیں بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ تیسری بات یہ کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے بھائی بہنوں اور اس کے والدین، اس کے خاندان والوں کو برا بھلا نہ کہنا، ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔ اگر تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے والدین یا ماں بہن یا اس کے جو ہے وہ باقی لوگوں کو تم برا بھلا کہو گے تو اندازہ کرو کہ تم اس کے پورے خاندان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہو۔ تو کوئی شخص کیسے کہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے خاندان کے بارے میں کوئی شخص جو ہے وہ لگاتار بری باتیں کرے اور وہ سہتا رہے؟ ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ تمہیں برا، اگر تمہیں بھی تو برا لگے گا اگر کوئی تمہارے والدین کے بارے میں تمہارے سامنے بری بات کرے، اسی طرح وہ تمہاری بیوی کو بھی برا لگتا ہے۔ لہٰذا اپنی بیوی کے سامنے اس کے بہن بھائیوں کو یا اس کے اہل خانہ کے بارے میں کبھی غلط بات مت کرنا، تم ساری زندگی سکھی رہو گے۔ دوستو، آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں اتنا ہی۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی سے متعلق واقعات آپ کو لگاتار ملتے رہیں اور چیزوں کے بارے میں آپ جانتے رہیں، تو دوستو ایک سب سے بڑی چیز اس کا آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے، وہ یہ ہے کہ آپ نہجۃ البلاغہ پڑھیں اور حضرت علی کی زندگی کے جو حسین واقعات ہیں ان کو پڑھیں اور حضرت علی کی فکر کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بڑے سکون میں گزرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔